हाँ भाई, सब बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। आप लोग पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें। एग्ज़ाम आपके पास है, ज़्यादा दूर नहीं है, समय यूं ही बीतता चला जाएगा। इस बार जो बच्चा है वो पढ़ाई के प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, तो ये ज़रूरी है कि अब आप पढ़ने लग जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पता भी नहीं चलेगा कब एग्ज़ाम आ गई और आपका सिलेबस भी तैयार नहीं होगा। ध्यान देंगे। हम यूनिट नंबर 3 में जो विधि पढ़ रहे थे उसके अंदर हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक विधि ली हमने, बाइसेक्शन मेथड। मैंने YouTube पर आपको जो जो विधियाँ पढ़ाई वो विधियाँ कंप्लीट नहीं है, लेकिन जो उस विधि के लेक्चर को लेकर के आप बुक की मदद से आराम से सोल्व कर सकते हो, समझ सकते हो। चैनल पे आप जो बने रहोगे वो हर हाल में आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। ध्यान देंगे। लास्ट में ज़रूर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको रिवीजन ज़रूर करवाऊंगा मैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर एफ ऑफ एक्स बराबर आपको फंक्शन दिया हुआ है। आपसे विधि का नाम दे रखा है बाइसेक्शन मेथड। क्या होता है बाइसेक्शन मेथड, इसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। बाइसेक्शन मेथड द्विविभाजन विधि बिल्कुल ईजी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो ये पता करना जरूरी होता है आपको कि इसके वास्तविक मोल किन किन के मध्य होंगे। तो देखिए और समझिए, यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहले बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब बच्चे। मैंने एफ ऑफ 0 रखा। देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, ध्यान रखना। 0 रखता हूँ तो देखिए 0 + 2 × 0 - 0 - 1। आप खुद देखिए एफ ऑफ 0 की जो वैल्यू आई वो क्या आई, -1, अर्थात आपके पास क्या मिला, नेगेटिव मिला। जब एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आई आपके पास, नेगेटिव। जब मैंने एफ ऑफ 1 निकाला तो देखिए क्या मिलता है आपको। देखिए एफ ऑफ 1 + 2 × 1 -1 एंड -1। आप अच्छे से जानते हो ये -1 और -1 कितना हुआ, -2। ये इससे कैंसिल हो गया। एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। आपने देखा कि एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 दोनों का गुणनफल क्या है, <0 है। तो क्या कहा जाएगा, अर्थात एफ ऑफ 0 डॉट एफ ऑफ 1 < क्या है, 0 है। अतः वास्तविक मोल जीरो तथा 1 के मध्य स्थित है। सबसे पहली चीज तो यही क्लियर करना जरूरी होता है कि इसके जो रियल रूट है वो किन किन के मध्य स्थित होंगे। यदि ये हमें पता चल गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर सी बात है। यहाँ पर हम बात करते हैं विधि की, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं विधि बाइसेक्शन मेथड। देखिए बाय, सीधा लिख देता हूं मैं, ध्यान देंगे। बाइसेक्शन मेथड, सब बच्चों का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। देखिए हम प्रथम सन्निकट की बात करते हैं। प्रथम सन्निकट, प्रथम सन्निकट के लिए हम बात करते हैं x1। प्रथम सन्निकट के लिए हम बात करते हैं तो x1 हम ज्ञात करेंगे। x1 ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या करेंगे, 0 + 1/2। विधि का नाम है द्विविभाजन। द्विविभाजन का मतलब होता है दोनों को जोड़ करके हमने क्या कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हम बात करें x1 बराबर 0.5, आपके पास मिल गया कि x1 की वैल्यू कितनी मिल गई आपकी, 0.5 मिल गई। जब आपके पास x1 की वैल्यू 0.5 मिली तो देखिए इसको कैसे ओपन करेंगे हम, ध्यान दीजिए। एफ ऑफ 0.5 = 0.5 का होल 4 प्लस के 2, 0.5 का होल क्यूब माइनस के 0.5 एंड -1। जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर यूज़ करें, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ।
देखिए 0 और 1 के बीच में आपकी वैल्यू थी स्टार्टिंग की, फिर मैंने आपको ज्ञात किया तो देखिए बाई सेक्शन में अगली वैल्यू आई थी प्रथम सन्निकट में 0.5 पर। अब इस पर 0 पर था नेगेटिव और 1 पर था पॉजिटिव। अब आप लोग 0.5 पर मान ज्ञात कीजिए क्या होगा, निकालिए 0.5 पर वैल्यू क्या होगी। 0.5 पर निकालिए माइनस, सही निकालना, कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार और चेक कर लीजिए। माइनस 1.1875, एक बार वापस चेक कर लीजिए। हाँ देखिए, सब बच्चों से मैं एक बात कह देता हूँ कि आपको कैलकुलेशन को ज़रूर चेक करना है। एक बच्चा जब सोल्व कर ले तो दोबारा उसको दूसरा स्टूडेंट ज़रूर चेक करे। इसका मतलब 0.5 पर नेगेटिव वैल्यू आ गई आपकी। हाँ भाई आशीष यहाँ पर ध्यान दे। देखिए 0.5 पर नेगेटिव आ गई तो अब क्या कहूँगा मैं, अर्थात f ऑफ 0.5 और डॉट f ऑफ 1 लेस देन क्या होगा, 0 होगा। मतलब 0.5 और 1 का जो गुणनफल है इसमें फंक्शन का वो क्या है, लेस देन। जिनका लेस देन 0 होता है उन्हीं के मध्य क्या होता है, वास्तविक मूल होता है। क्लियर सी बात है। तो देखिए क्या कहा जाएगा, अतः f ऑफ x के वास्तविक मूल 0.5 तथा 1 के मध्य स्थित है। मतलब ये कहा गया कि इसके जो रियल रूट है वो 0.5 और 1 के बिटवीन स्थित है, अर्थात मध्य स्थित है। क्लियर सी बात है भाई। अब यहां पर ध्यान देंगे हम कौन से सन्निकट की बात करेंगे, द्वितीय सन्निकट की। बहुत इजी मेथड है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए द्वितीय सन्निकट को बोलूंगा मैं x2, बोलूंगा x2 क्या होगा वो ध्यान से सुनेंगे। 0.5 प्लस 1 को जोड़ करके 2 का भाग, जिन दो मानों के अंदर मूल है उन दोनों को ऐड करके किसका डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड करना है। तो देखिए कीजिए भाई, x2 की वैल्यू कितनी आई, x2 की वैल्यू 0.5 प्लस 1/2 कितनी आई, चेक करके बताएं जल्दी आराम से। जो बच्चे ऑनलाइन ले रहे हैं वो भी जरूर देखें कि क्या वैल्यू आ रही है। हाँ भाई, हाँ भाई, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है जो इतना दिमाग लगा रहे हो। बिल्कुल सही है, 0.75 ये आपके पास आ गई है वैल्यू। अब आपको क्या करना है, f ऑफ 0.75 ज्ञात करना है। 0.75 का होल 4 प्लस के 2 मल्टीप्लाई 0.75 का होल क्यूब माइनस के 0.75 एंड -1। चेक कीजिए 0.75 इक्वल टू, यहाँ जो ऑफलाइन जो बच्चे बैठे हुए हैं बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी, लैंग्वेज का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके सर। देखिए भाई वैल्यू बताइए, वैल्यू क्या आएगी। कैलकुलेटर नहीं लाएगे तुम लोग, कैलकुलेटर बगैर क्या करोगे बताओ। कैलकुलेटर कई बच्चे तो खरीद ही नहीं रहे। बिल्कुल माइनस के 0.59 हाँ जो भी है नेगेटिव आ गया। ध्यान देंगे आपने यहां पर इसका सन्निकट निकाला 0.75। 0.75 इन दोनों के बीच में था, बताओ किस किस के बीच में था, 0.5 और 1 के बीच में। तो बताओ इसमें नेगेटिव आ गया, अब मूल इनके बीच में हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, अर्थात f ऑफ 0.75 डॉट f ऑफ 1 लेस देन 0। तो अब वास्तविक मूल किसके बीच में होगा, 0.75 और 1 के मध्य। तो देखिए f ऑफ x के वास्तविक मूल है
0.5 तथा 1 के मध्य स्थित होंगे। देखो सब बच्चे ध्यान देंगे। तृतीय सन्निकट मैंने अभी आपसे मना किया था, फिर वापस आप बोल रहे हो, ये ध्यान रखना। 0.75 एंड प्लस 1/2। x3 की जो वैल्यू है वो क्या है? 0.75 प्लस 1 कितना आया भाई वैल्यू? 0.875। अब आप लोग कैलकुलेशन ना करें, रख दो कैलकुलेटर, इतनी ही आपसे कैलकुलेशन करवानी थी, रख दीजिए। ध्यान दीजिए 0.875 आया ना। अब वापस चेक करेंगे हम 0.875। तो मैंने जब एफ ऑफ 0.875 चेक किया ना, तो मेरे पास जो आया 0.875 चेक किया तो पॉजिटिव आ गया 0.05। नहीं बिल्कुल नहीं, बोर्ड पर ध्यान दो। 0.875 जब x3 की वैल्यू आई तो उस पर क्या किया, एफ ऑफ 0.875 निकाला तो पॉजिटिव आया। तो एक बात बताइए, पहले इन दोनों के बीच में, तो इस लाइन को बड़ा कर लिया थोड़ा, किस किस के बीच में था? 0.75 और 1 के मध्य। बताओ इसके मध्य कौन सा आया? 0.875। बताइए 0.75 पे नेगेटिव था, इस पर पॉजिटिव था। आपको पता है इस पर क्या आया? नेगेटिव। नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो 1 की तरफ नहीं जाएगा। अब किधर आएगा ये? 0.75 पे। अब इसके बीच में होगी वैल्यू, तो अब किस किस के बीच में होगी? इन दोनों के बीच में। तो देखिए चतुर्थ सन्निकट, x4 बराबर 0.75 प्लस के 0.875 बटे में कितना है? 2। तो बताओ x4 की वैल्यू क्या होगी? x4 की वैल्यू आप लोग केवल अपने पास रखोगे, कैलकुलेशन चेक करोगे जो मैंने लिखी है वो 0.8125। क्लियर सी बात है। ये मान कहाँ आ गया? यहाँ पे 0.8125। बताइए कोई दिक्कत है? तो अब जब एफ ऑफ 0.8125 ज्ञात करेंगे अपन, तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस के 0.304, मतलब नेगेटिव। कैलकुलेशन ना करें, पहले समझें। इस पर क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब वास्तविक मूल्य इन दोनों के मध्य होगा। इस तरह की प्रक्रिया को लगभग हम 5 या 6 तक सन्निकट निकालेंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे? तो आपको क्या करेगा, क्योंकि लगभग रिपीट तो होगी नहीं, क्योंकि बार बार क्या होता जाएगा, इंटरवल छोटा होता चला जाएगा। तो बात ये आती है बाइसेक्शन मेथड में कोई जटिल नहीं है प्रॉब्लम, बहुत इजी प्रॉब्लम है बाइसेक्शन मेथड। एक बात है, सबसे बड़ी चीज ये है कि इन यूनिटों के अंदर, चाहे यूनिट नंबर 4 की बात कर लो, चाहे यूनिट नंबर 3 की बात कर लो, हर यूनिट में विधि लिखी हुई आएगी किस विधि से आपको सोल्व करना है। और जिस विधि से आपको सोल्व करना है उस विधि की बात करें तो उस विधि के लिए वो लिख करके देगा कि किस मेथड से आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि विशेष रूप से कि जो बाइसेक्शन मेथड है उसमें कुछ नहीं करना, केवल बार बार नेगेटिव पॉजिटिव को देखना है। समझ रहे हो मेरी बात को? आपने देखा, सबसे पहले तो एक बार दोबारा देख लें, सब बच्चे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले फंक्शन आपको दिया हुआ है, क्लियर है? एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है। आपने क्या किया? एफ ऑफ 0 बराबर, आपने देखा कि नेगेटिव आया, आपके पास आया एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो पॉजिटिव आ गई। जब आपको पता है एफ ऑफ 0 डॉट एफ ऑफ 1 लेस देन 0 है, यदि ऐसी पोजीशन है तो हम कहेंगे कि वास्तविक मूल्य 0 तथा 1 के मध्य स्थित है। क्लियर सी बात है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी? बाइसेक्शन मेथड की, और उसमें कौन सा सन्निकट ज्ञात करेंगे? प्रथम सन्निकट ज्ञात करेंगे। प्रथम सन्निकट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे। विधि का नाम ही क्या है? द्विविभाजन। इसका मतलब दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगाना है। 0 + 1/2 कितना हो गया आपके पास? 0.5।
अब जैसे ही विभाजन किया, उसके बाद जैसे ही आपने क्या ज्ञात किया, x1 ज्ञात किया, तो 0.5 आपके पास आया, और 0.5 आपके पास आते ही उस f ऑफ 0.5 की वैल्यू ज्ञात की। f ऑफ 0.5 की वैल्यू आपने ज्ञात की तो आपके पास आया नेगेटिव। क्या आया आपके पास? नेगेटिव। जैसे ही नेगेटिव आया तो लाइन बना लेना एक, सबसे पहले तो उस लाइन पर पहले 0 पे नेगेटिव था, 1 पर पॉजिटिव था ना, अब नेगेटिव आया 0.5 पर, तो नेगेटिव की तरफ तो जाना ही नहीं है, अर्थात किधर जाना है? पॉजिटिव की तरफ। तो 0.5 और 1 के मध्य होगा, और इसी प्रक्रिया को बार बार चलाना है कि दोनों का गुणनफल क्या हो जाना चाहिए? लेस देन 0 होना चाहिए। और बस, कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन कम से कम 6 सन्निकट या 5 सन्निकट से कम छोल मत करना, 6 तो कम से कम करना ही करना। ऐसे तो इस एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो इसमें सन्निकट निकाल रखे हैं भाई, 7 सन्निकट निकाल रखे हैं। और सुनिए, छठे सन्निकट में 0.85 आया और 7वें सन्निकट में 0.86 आया, मतलब लगभग रिपीट हो गया, लगभग रिपीट हो गया। देखिए यहां ध्यान दो, क्योंकि पुनरावृत्ति होना भी एक नेसेसरी चीज हो जाती है। देखो आपके पास 0.8594 आया था, कौन से सन्निकट में? छठे सन्निकट में। और 7वें सन्निकट में कितना आ रहा है? 0.867। अब सुनो, या तो इसको 7 कर दूंगा तो गड़बड़ है, इसको चेंज ही नहीं किया, लेकिन ये तो बढ़ के वही हो गया 6 हो गया ना। तो लगभग क्या हो गया? बराबर आ जाना चाहिए, लगभग बराबर। समझ में? एग्जैक्ट की बात नहीं हो रही, लगभग हो जाना चाहिए। ठीक है भाई, और बाकी आपकी विधि बिल्कुल इजी है, आप कर सकते हो आराम से। अब इसे नोट कर लें फटाफट।
हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। मैं तो ये चाहता हूँ सब बच्चों का कि पूरी तरीके से पढ़ाई के प्रति बड़ा सीरियस रहो। धन्यवाद सर। हाँ, बाइसेक्शन की बात कर रहे हैं, द्विविभाजन की बात कर रहे हैं। द्विविभाजन में देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक तो सेकंड का ए, आपकी बुक में देखें सेकंड का ए बाइसेक्शन मेथड के अंदर, सब अपनी बुक के अंदर देखिए बाइसेक्शन मेथड में सेकंड क्वेश्चन का ए। लिख लिया था विकास? तब कर दूं? नहीं। सुनो आप लोग थोड़ा सा, मैं बोलता हूँ आप लोग सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम, सुन लीजिए ध्यान से, विधियों के नाम मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है वो सुनिए, बाइसेक्शन मेथड। एक सीकेंड मेथड भी दे रखा है, उसे भी देखेंगे। रेगुला फाल्सी मेथड, मिथ्या स्थिति विधि, यहाँ पर ध्यान दे भाई दीपक। मिथ्या स्थिति विधि, पुनरावर्ती विधि, न्यूटन रेप्सन मेथड, ये आपको दे रखा है। वो जो आप बोल रहे हो वो नहीं है, ठीक है। अब आप ध्यान देंगे और समझेंगे, है कोई जिसे और हम सोल्व कर लेंगे। बोर्ड पर ध्यान देंगे, समझेंगे। हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये लिख लिया, इधर से रफ कर दूं मैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बाइसेक्शन विधि से x बराबर 2 तथा x बराबर 4 के मध्य समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या दे दिया क्वेश्चन नंबर सेकंड, और आपसे क्या बोल दिया, f ऑफ x बराबर सीधा सीधा बोल दिया x क्यूब माइनस के 9x प्लस 1, और ये भी बोल दिया कि x बराबर 2 तथा 4 के मध्य क्या है, मूल स्थित है, विद्यमान है। क्लियर सी बात है, बातें नहीं करनी भाई। देखिए मैं आपसे फिर बोल देता हूं और फिर समझा देता हूं आपको। इस वीक इसको देखो पहले तो ढंग से कि ये इसमें डायरेक्टली आपको बताओ, कर सकते हैं ना डायरेक्टली हम। देखिए बाइसेक्शन मेथड से, द्विविभाजन विधि से, बताइए प्रथम सन्निकट ज्ञात करते हैं अपन। आप खुद ही बताओ, x1 बराबर 2 + 4/2 कितना आ गया x1, 4 2 6 3 आ गया। अब पहला उद्देश्य इस लाइन को भी बना लिया करो जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होता। बताओ यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है। अब एक काम कर लो, अलग से निकाल लो 2 पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो 2 तो 2 4, 2 का क्यूब -9 × 2 + 1,
तो देखिए एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ रही है 8 माइनस 18 प्लस 1, तो कितने हो गए भाई? एफ ऑफ 2 पर नेगेटिव। अब ये तो क्लियर हो ही गया, इस पर पॉजिटिव। क्लियर है? हमें तो केवल यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव से इंडिकेट करना है और इसी के माध्यम से हम आराम से सोल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन को। तो देखिए अब प्रथम सन्निकट निकालेंगे तो 2 और किस किस के बीच में है? 3 4 के बीच में। तो बताइए यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा? 3। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, एफ ऑफ 3 की बात करूँ तो 3 का होल क्यूब माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1। एफ ऑफ 3 की बात करूँ तो देखिए 27 माइनस के 3 3 होती है 27 और माइनस के 27 प्लस 1। बताओ ये कैंसिल हो गया? तो आप खुद देखिए एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। क्लियर है? बिल्कुल। एफ ऑफ 3 आपके सामने क्या है? 1 है। जब एफ ऑफ 3 आपके सामने 1 है वो पॉजिटिव आया। अब आप समझ सकते हो कि मूल किधर जाएगा? 2 और 3 के मध्य। तो क्या कहा जाएगा? अर्थात एफ ऑफ एक्स के वास्तविक मूल बोलिए। क्लियर सी बात है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसका जो रियल रूट है वो किसके बीच में है? 2 और 3 के मध्य है। क्लियर सी बात है, कोई डाउट? अब सुनो, यहां पर हम बात करते हैं कौन से? सन्निकट की बात करते हैं। तो देखिए हम बात करते हैं यहां पर सीधे सीधे द्वितीय सन्निकट की। द्वितीय सन्निकट की बात करते हैं तो देखिए द्वितीय सन्निकट में हम क्या करेंगे? x2 लिखेंगे। x2 क्या होगा? 2 प्लस 3/2, यही तो लिखोगे आप x2 की वैल्यू। तो देखिए x2 का जो मान होगा वो होगा 3 और 2 5, 5/2 कितना हो गया x2 का मान? बताओ, 2 दूनी 4, 2.5। क्लियर? अब 2.5 किस किस के बीच में लिया मैंने? इन दोनों के बीच में लिया ना, ये 2.5 हो गया। अब हम 2.5 पर वैल्यू ज्ञात करेंगे। 2.5 का होल क्यूब माइनस 9 मल्टीप्लाई 2.5 एंड प्लस 1। देख सकते हो आप। क्लियर सी बात है? तो निकालिए एफ ऑफ 2.5 की वैल्यू माइनस 5.87। एक बार भाई ये चेक कीजिए, एक बार और चेक करें। मैंने बोला एक बार और चेक किया तो क्या हुआ? नेगेटिव। अब आपकी बात समझ में आ गई हो, किधर चलेंगे बताओ आप? इन दोनों के बीच में। तो क्या कहा जाएगा? अर्थात एफ ऑफ 2.5 और एफ ऑफ 3 लेस देन 0 के मध्य, मतलब लेस देन 0। तो क्या कहा जाएगा? अतः एफ ऑफ एक्स के वास्तविक मूल 2.5 तथा 3 के मध्य स्थित है। कोई डाउट है इसमें? अब आप खुद देखिए, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें कि तृतीय सन्निकट की बात करेंगे हम। तृतीय सन्निकट में हम लिखेंगे x3, तो 2.5 प्लस 3/2 ये लिखा जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में हो गया अब मूल। तो देखिए x3 की वैल्यू निकालिए 2 पॉइंट, एक बार चेक करना धारा सिंह, 2.7575। एफ ऑफ 2.75 निकालिए। जल्दबाजी मत करना, मैं पहले बता रहा हूं आपको, कैलकुलेशन आप लोग कर रहे हो। ये क्या है? 2.75 वैल्यू निकालिए 2.75 की। 2.75 का होल क्यूब माइनस 2.75 एंड प्लस 1। वैल्यू बोलिए। माइनस, बोलो
2.953 मान लो। बताइए नेगेटिव आ रहा है क्या? बताओ भाई, नेगेटिव आ रहा है किस किस के? अब लाइन बदल देता हूं मैं, ये लो। अब किस किस के बीच में हो रहा था? 2.5 था और 3 था। बताओ, इस पर नेगेटिव था, इस पर पॉजिटिव था। 2.75 पर वैल्यू आ गई, वो क्या आई? 2.75 पर नेगेटिव। अब मूल इन दोनों के मध्य होगा, तो क्या कहा जाएगा? सीधा लिखता हूं मैं, चतुर्थ सन्निकट। और लिखा गया क्या? x4। और क्या लिखा गया? 2.75 प्लस 3/2। निकालिए x4 की वैल्यू। 2.875, बस बहुत है। अब एफ ओ पे 2.875 निकालिए। 2.875 का होल क्यूब माइनस 9, 2.875 एंड प्लस 1 ज्ञात कीजिए। 2.875 इक्वल टू माइनस के 1113, यही आ रहा है। ये क्या आया? नेगेटिव। ये क्या आया? नेगेटिव आ रहा है ना? तो बताओ इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू आई थी आपके पास? 2.87। इस पर वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब आप खुद देखिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। 2.875 की बात कर रहे हैं और इस पर क्या मिल रहा है आपको? नेगेटिव। इसका मतलब मूल अब किन के मध्य होगा? 2.875 और 3 के मध्य। तो अब आप एक काम करो, सीधे सीधे वैल्यू ज्ञात करना, आप लोग कैलकुलेशन करना। पंचम सन्निकट की बात कर रहे हैं, अर्थात x5 की। x5 क्या होगा? 2.875 प्लस 3/2। x5 कितना आया? 2.937। अब रुकिए, अब जब एफ ऑफ x5 निकालोगे तो क्या आ रहा है? कैलकुलेशन करके बताएं। कैलकुलेशन करके बताइए। बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, बहुत अच्छे से नंबर ला सकते हो यदि मान लो आप लोग एनए को ढंग से पढ़ो तो। एनए में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। माइनस के 0.0 काफी है, नेगेटिव आ रहा है। अब सुनो, इस पर क्या आया? x5 पे 2.937, यही आया ना? और इस पर क्या आ गया? नेगेटिव। तो अब इन दोनों के बीच में होगा, तो x6 निकालो। 2.9685। देखो 2.937 प्लस 3/2, तो x6 की वैल्यू क्या आ गई? बोलिए। 2.9685। एक और निकाल लो, x7 मतलब x6 पर वैल्यू निकालो फंक्शन की। x6 पर फंक्शन की वैल्यू। गलतियां मत करना भाई, पहले बता रहा हूं मैं आपको। प्लस के जो भी है, पॉजिटिव आ गया। मतलब ये लाइन देखिए आप ढंग से, जो अपनी बच रही थी कौन सी? अपने पास किस किस के मध्य लिया था अपने? x6 से 2.937 और 3 के मध्य। इस पर नेगेटिव था और इस पर पॉजिटिव था। अब x6 पर क्या निकाला? x6 क्या आया? 2.9685 और इस पर क्या आ गया? पॉजिटिव। अब इन दोनों के एक और निकाल लो बस, केवल x7 और निकाल लो। 2.9685 एंड प्लस के 2.937/2 लगभग आ ही गए। 2.9528 लगभग आ ही गया। अब आप अपनी कॉपी में x8 निकालना, देखे क्या आता है।
निकाल लीजिए एक बार, जिससे पता चल जाएगा ना आपको। बाकी तो लगभग अपना यहाँ पे छोड़ देंगे हम। 0.0 नहीं नहीं, इसका मान निकालो ना। नेगेटिव आया पॉजिटिव आया? पॉजिटिव। तो किन किन के मध्य होगा अब भाई? इस पर मैं यहाँ शो कर देता हूँ। ये वैल्यू क्या आई बताओ? x7 आ गई ना। x7 किस किस के बीच में? इसके बीच में। तो ये कितना है मान? 2.9528 है। इस पर क्या आया? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दो। कितने? 2.9449। बस बिल्कुल लगभग यहीं पे छोड़ दो, फिर यहीं पे छोड़ दो लगभग। ठीक है भाई जी सर। तो मैंने पूरा आपको क्वेश्चन बताया, तरीके से आपको समझाया कि किस तरह से हम समझेंगे। ठीक है भाई जी सर। बताइए, बाइसेक्शन मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और एक बात याद रखना, मेथड आपको समझना है, क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के खुद करने पड़ते हैं। यदि एनए में मेथड ढंग से समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपके पास कितने भी हो आप सोल्व कर सकते हो। इस मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर? आज के लिए इतना ही है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से आपके नंबर आए। ठीक है भाई, थैंक यू आज के लिए।